और कैसे हो राजस्थान पुलिस के वॉरियर्स। रात रिजल्ट आ गया फाइनली, और जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये आज का अपना वीडियो है, ये सिलेक्शन वाले भाई बहनों के लिए नहीं है। ये उन भाई बहनों के लिए है जो कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम में असफल हो गए, यानी कि उनका जो 5 गुणा की लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया। तो आप कहीं न कहीं विजेता हो अगर आप इस स्तर पर असफल हो रहे हो। अभी 5 गुणा बच्चों को लिए है, और कहीं न कहीं जो 1 गुणा बच्चे लेने हैं 10,000 लेने हैं, 50 से 55,000 बच्चों को लिया है। तो आगे वो दौड़ में भी रहेंगे, चेस्ट हाइट वेट में भी रहेंगे, और फाइनल मेरिट में भी रहेंगे। तो ठीक है, अभी रह गए तो रह गए, कोई बात नहीं। अब क्या है कि आप लूजर हो। आप लूजर तो नहीं हो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि राजस्थान पुलिस है सब किस्मत का खेल, सब किस्मत का खेल है। इसमें वही बात है, 50 प्लस रिजल्ट आते हैं, तो कहीं से तो कट ऑफ कम रह जाए, कहीं से कट ऑफ ज़्यादा रह जाए। जैसे हम फलोदी का एग्जांपल लें, तो फलोदी में तो लड़कियां पूरी नहीं हुई, 15 लड़कियां लेनी थी और लड़कियां सिर्फ 6 ही हुई, बाकी लड़कों को लेना पड़ा। तो इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी बहुत से बहन भाई अभी बहुत ज़्यादा दुखी है। रात ही भाई का फ़ोन आ रहा था कि भाई 108 पे नहीं हुआ क्या, 108 पे नहीं है, क्या करूँगा अब मैं। यानी ये एक मुद्दा ये भी है कि अब आप क्या करें। तो आपकी ये ज़िंदगी तो पूरी हुई नहीं। अब कुछ कह रहे थे कि हमारे पास तो ये अंतिम ही मौका समझ के दे रहे थे पेपर है वगैरह वगैरह। तो वही बात है, प्रयास जारी रखिए। और बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जैसे महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। संघर्ष तो उन्होंने भी किया था। महाराणा प्रताप ने, श्री राम ने पूरी उम्र ताउम्र संघर्ष किया था। चाहे आप बड़े बड़े कवि देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। जैसे बस्सी भाई है, बस्सी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो फ्री, ऐसे मानो कि 27-28 साल तक ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहे, और आज उनका नाम चल रहा है। एमएस धोनी को ले लीजिए, रेलवे की छोटी सी नौकरी ग्रुप डी की किया करते थे, उसके बाद टीटी की नौकरी की। तो किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सफलता बैठे बैठे तो मिली नहीं। लेकिन अब दुख की बात यह है कि हमारे नंबर 105 थे, 110 थे, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो आपका आज आपकी किस्मत काम नहीं कर रही थी कहीं न कहीं। जो बटालियन वाले, तीनों बटालियन से खास तौर पर है, उसके अलावा उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर कमिश्नरेट, इनकी कट ऑफ बहुत आई गई है। तो इसमें आपका कसूर नहीं है, कहीं न कहीं यहाँ पर आके किस्मत और धोखा दे जाती है। पद भी अच्छे थे, पद भी शानदार थे, 500 पद थे बटालियन में, पद भी शानदार थे। और वही बात है, पद शानदार थे तो जो यहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा लगे, इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। तो आप लूजर नहीं हो। अब क्या करें, मेन मुद्दा ये है। तो अब वही बात है कि जो बहन भाई अपना अंतिम मौका समझ के दे रहे थे एग्ज़ाम, तो आप तो होप मत छोड़िए। मेन तो बात ये है, होप मत छोड़िए। अभी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके अलावा राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम है, आगे ईओआरओ की वैकेंसी आएगी, उसके बाद राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आएगी जो बटालियन से है, और छोटी मोटी बहुत सारी वैकेंसी जैसे एलडीसी हो गई, एलडीसी हाई कोर्ट में अलग आएगी, एलडीसी आरपीसी आरएसएसएमबी बोर्ड की अलग आएगी। तो अभी भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, और भी वैकेंसी आएंगी। ऐसे मानो कि वैकेंसियों की भरमार है, नो टेंशन, जीवन खत्म नहीं हुआ अभी। अगर राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है तो इधर सेंटर की तरफ रुख कीजिए। चलो सेंटर की तरफ आप 6 महीने दे दोगे तो सेंटर के खिलाड़ी बन जाओगे। आपने प्रयास किया, आप पढ़ाई में होशियार थे। वही बात है कि जो सबसे अच्छा वॉरियर होता है वही कहीं न कहीं वीरगति को प्राप्त होता है। तो आपका आज किस्मत साथ नहीं दिया। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में जिन बहन भाइयों के ठीक-ठाक भी नंबर थे, ठीक-ठाक क्या, ऐसे मान लो एवरेज भी पेपर गया था, अच्छा नहीं एवरेज भी पेपर गया था, उनका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट शिफ्ट में कहीं न कहीं और कंपटीशन कम था। बच्चे सेकंड शिफ्ट और बटालियन की तरफ, सेकंड शिफ्ट में या फिर बटालियन की तरफ, या फिर जयपुर कमिश्नरेट, उदयपुर, इनकी तरफ ज़्यादा रुख कर गए थे।
तो आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। मैं हर टाइम आपके साथ हूँ। आप कभी मेरे पास कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो, नो टेंशन। फ्री माइंड हो जाइए। ठीक है, 1-2 दिन आपके परेशानी के गुजरेंगे। कहीं न कहीं 1-2 अच्छे दोस्त है, फैमिली का सपोर्ट लेके इस परेशानी से निकलने का प्रयास कीजिए। आपने 2 महीने पिछले से ग्राउंड ठीक है, ग्राउंड में गए, बढ़िया तैयारी की। सुबह-शाम दौड़ करने जाते थे, तो कुछ हुआ नहीं तो हम क्या करें? क्या ही करोगे? अब आपके पास कोई रास्ता है क्या? लेकिन एक बात है, वही बात है कि आज आपका किस्मत साथ नहीं दे रही। आपके बल्ले के नीचे गेंद नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन आपके बल्ले के नीचे गेंद आएगी, बाउंड्री पारी जाएगी, 6 ही होगा सीधा, न कोई एक सिंगल, न कोई डबल, न कोई फोर, सीधा 6 जाएगा। तो आप वही बात है, बाउंड्री पार खेलने का प्रयास कीजिए। और आगे बहुत सारी वैकेंसी, अभी जीवन पूरा नहीं हुआ। जोर मार के आपकी एज 20 से 25 साल है, 20 से 25, 26, 27 साल मान सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ताउम्र संघर्ष किया और उसका उनका कुछ हुआ ही नहीं। हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत अच्छे हालात में, बहुत अच्छे हालात में। आप आज गजा की हालत देख सकते हो, या फिर जो अफ्रीकन कंट्री है उनकी हालत देख सकते हो, बुरुंडी वगैरह। वहाँ पर सर्वाइव करना भी, और कहीं न कहीं वही बात है कि बढ़िया जीवन माना जाता है कि ये सर्वाइव तो कर रहा है। आप हमारी हिंदुस्तान की हालत देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पर बिहार राज्य के भाई जो काम करते हैं, उनकी भी हालत देख सकते हो। इतनी दूर से आके और हमारे राज्य में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ़ खाने के लिए, सिर्फ़ अपने जो बेसिक नीड है उन्हें पूरा करने के लिए। तो आप तो बहुत अच्छी हालत में हो, और आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर लोगे। वही बात है कि राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ तो बड़े-बड़ों का नहीं होगा। बड़े-बड़ों का आज बड़े-बड़े आईएएस अधिकारी है, जैसे वो ईश्वर लाल गुर्जर भाई साहब है। राजस्थान पुलिस में तो उनका भी नहीं हुआ था। रियलिटी यही है कि उनका राजस्थान पुलिस में भी नहीं हुआ था, और आज वो आईपीएस है। और बहुत सारी एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है। किसी में पटवारी का दिया, राजस्थान पुलिस का दिया, आरएस का दिया, बहुत सारे भाई हैं, उनमें नहीं हुआ और उनकी यूपीएससी निकल गई। 10वीं 12वीं पास नहीं हुई, फिर भी उन्होंने यूपीएससी निकाल दी। बड़े-बड़े एग्जाम है उन्होंने निकाल दिए। या फिर आप बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून देख सकते हो। पढ़ाई में तो कुछ उनका हुआ नहीं, और वो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर कर गए। सचिन तेंदुलकर भाई साहब को देख सकते हो, 10वीं पास तक नहीं हुई, और आज क्रिकेट है, क्रिकेट जगत के भगवान बन गए, गॉड बन गए हैं। तो आप खुद को छोटा मत आंकिए, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग लीजिए, और जो भी है अच्छा ही होगा। आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, 19 तारीख है, आज 19 नवंबर। नेक्स्ट 19 नवंबर आए, 1 साल बाद है, तब आप खुद को देखना और एक बार ये वीडियो पे दोबारा विजिट करना कि उस दिन भाई ने वीडियो बनाया था। आप आज इसके नीचे कमेंट करके जाओ, और 1 साल के बाद आप कमेंट करना। कहीं न कहीं आप 1 साल बाद अच्छे मुकाम पे होंगे, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, कोई हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। बाकी नो टेंशन, फ्री माइंड। आगे ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, क्या पता आपका एसआई इंतज़ार कर रही हो, सब इंस्पेक्टर इंतज़ार कर रही हो, जो कांस्टेबल भाई अभी जिन्होंने जॉइन किया है, या फिर जिनका अभी फिजिकल होगा, आगे वो जॉइन करेंगे। आगे आप वो जॉइन करेंगे, और आप उसी थाने में एसआई बने पाओगे, सब इंस्पेक्टर एसएचओ बने पाओगे। तो कहीं न कहीं देखेंगे कि वही बात है, किस्मत तो ये होती है कि हम कांस्टेबल में रह गए, और भाई साहब का कांस्टेबल में तो हुआ नहीं, और सब इंस्पेक्टर बन गए। बहन जी का कांस्टेबल हुआ नहीं, और आज हमारे थाने के एसएचओ हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है। नो टेंशन, फ्री माइंड, एकदम चिल कीजिए। 2-4 दिन बढ़िया गाने वगैरह सुनिए, चिल वगैरह कीजिए। और वही बात है, ग्राउंड छूटेगा, क्योंकि इतने दिन ग्राउंड में जा रहे थे, अब ग्राउंड छूटेगा। तो अब पढ़ाई की आदत डाल लीजिए। 2 महीनों में मुझे पता है कि आपसे पढ़ाई नहीं हुई है। तो अब ठीक है कि आप वो आपके 105 110 नंबर थे, तो आप अच्छे हो पढ़ाई में, तभी इतने नंबर लेके आए थे। तो आप दोबारा उसे कवर कर सकते हो। नो टेंशन, फ्री माइंड। चलो भई, आपसे अलविदा लेते हैं। बाकी मुस्कुराते रहिए, हँसना कभी मत छोड़िए, आँखों में नमी मत लाइए, ठीक है?
बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और सेशन में, किसी और वीडियो में। और अब मैं कुछ एक टाइम बाद नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। हम भी एक बड़े स्तर पर प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं, हम बड़े स्तर पर काम करेंगे अब, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। ओके, चलो भाई।